बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट की मदद से हमने एक इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन की मदद से आगे हमने फर्दर नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब जो दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर जिनकी वो बात कर रहे हैं उनको हमने लेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो वही नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम उन दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स को यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, लेट कर लेंगे हम कि फर्स्ट जो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास वो है x। ठीक है, इसी तरह से हम, उसने दो की बात की है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो हम दूसरे नंबर को भी जो है वो लेट कर लेंगे, वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर। और उसको वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर्स को हम जो है वो x+1 ले लेंगे, x+1। ठीक है, तो ये दो नंबर हमने लेट कर लिए हैं। फर्स्ट पॉजिटिव नंबर x है और वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर x+1 है। यहाँ पे जैसे कि उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब जो दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनको हमने एक को x लेट किया है और दूसरे को x+1। अब जो कंडीशन उसने दी हुई है कि उनका प्रोडक्ट, यानी जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट इज़ 182 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, कि जो शर्त सवाल में दी गई है, बाय गिवन कंडीशन। और कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों नंबर जो हैं वो प्रोडक्ट यानी उनके मल्टीप्लिकेशन, ये हमने पहला नंबर लिखा x और दूसरा नंबर लिखा x+1, और इन दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि उसने कहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इज़ का मतलब यहाँ पे इक्वल 182 है, इस तरह से। ठीक है, तो यूँ हमने लेट कर लेना है एक नंबर को x और उससे अगला पॉजिटिव नंबर x+1 है। ठीक है, फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग के उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको लिख लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 ज़ार x इज़ इक्वल टू आ गया 182। अब 182 को हम इस साइड में मूव कर लेंगे, प्लस 182 इधर आएगा तो -182 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू बाकी रह जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करके तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आया -182। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो +1 आए। ठीक है, तो वो नंबर्स कौन से हैं, अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ, ठीक है, 14 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ तो 3 4 ज़ार 12, 2 आ गया, 1 कैरी चला गया, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, उसके बाद 1 4 ज़ार 4 और 1 1 ज़ार 1। तो यूँ देखें 2 4 और 4 8 और 1। तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाता है जो कि हमें चाहिए। ठीक है,
तो हम दो नंबर जो हमने पेयर्स ढूंढे वो कौन कौन से हैं, 14x और 13x है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपने पहले पढ़ी होगी, बिल्कुल उसी तरह से ही हम इनकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमने 14x, सेकंड नंबर 13x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ गया 182, और इनकी सब्ट्रैक्शन से क्या आ जाना चाहिए, +1x है, तो इसलिए 14 के साथ हम 1 प्लस का साइन रखेंगे, 13 के साथ माइनस का साइन रखेंगे। तो यूँ देखें ये दोनों नंबर जो हैं हमारी दोनों कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से -182 भी आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है, और इनको माइनस करने से दरमियान वाला आंसर भी आ रहा है। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख देंगे। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, इधर x की पावर 2 थी, एक बाकी रहेगी, प्लस इधर से x कॉमन आ गया, वह रिमेनिंग 14 आ गया। ठीक है, और इन दोनों में देखें तो इन दोनों में 13 दोनों में कॉमन है, तो हम -13 कॉमन ले लेंगे, इधर से -13 कॉमन लिया, बाकी रह गया x। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अगला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो चेंज होके प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब 182 से 13 हमने कॉमन लिए हैं, तो 182 को 13 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने नंबर्स लेने के बाद कॉमन ले लिया। ठीक है, अब x + 14 दोनों से कॉमन है, तो x + 14 कॉमन आ गया, और दूसरी वैल्यू इधर क्या बाकी रहेगी, x, और माइनस इधर से ये तो कॉमन आ गया, और रिमेनिंग 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये दोनों नंबर 0 के इक्वल हैं, तो x + 14 इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, और x - 13 इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब +14 उधर जाके -14 हो जाएगा, और इधर से -13 इधर आके +13 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा एक और बात यह है कि हमने जो नेगेटिव नंबर है इसको हमने निगलेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब इसको निगलेक्ट क्यों करना है, इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। उसने स्टार्ट में क्वेश्चन में ही कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस वाला नंबर ही कंसीडर करना है। तो अब यहाँ से हमने 13 नंबर को ले लिया, तो हमारे पास देखें फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या था, x, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, हमने लेट किया था x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। और हमने सेकंड वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर जो किया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, और इसको हमने लेट किया था x + 1, तो यहाँ पे आया x + 1, और इधर से x की वैल्यू पुट कर देंगे, x क्या वैल्यू है 13, तो यहाँ पे आ गया 13, और आगे +1, 13 में 1 प्लस किया तो 14। ठीक है, तो यूँ हमने दो नंबर फाइंड करने थे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, उनका जो प्रोडक्ट था वो 182 था, तो हमने नंबर्स फाइंड करने थे। तो हमने दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड कर लिए। पहला पॉजिटिव नंबर कंसेक्यूटिव आ गया 13, और दूसरा वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास आ गया 14। यूँ देखें ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जस्ट इन दो नंबर्स को लेट करना है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के इसकी फैक्टराइजेशन की, और यूँ इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई, और इन वैल्यूज़ में से जो पॉजिटिव वैल्यू थी उनको यहाँ पे पुट करके, तो जो दो नंबर हमने उसने हमें फाइंड करने को बोला था, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर है हमारे पास आ गए फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 13 और वेरी नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर 14। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। तो यहाँ पे हाँ दोबारा से पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हमें लेट कर लेना है कि जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं
लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास पहला है, फिर x+1, ठीक है, ये दूसरा कंसेक्टिव नंबर, और x+2 जो है इसको हम तीसरा पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर कह लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स की बात हो रही है, इसलिए हम खुद से सपोज करके लेट करके पहले को x, दूसरे को x+1 और तीसरे को x+2 जो है वो ले रहे हैं कि लेट करते हैं बी द 3 consecutive पॉजिटिव नंबर्स के लेट करते हैं कि ये 3 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो कंडीशन उसने लगाई हुई है स्टेटमेंट के अंदर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय गिवन कंडीशन। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन दे रखी थी, इसी तरह यहाँ पे उसने कंडीशन दे रखी है। उसने कहा है सम का मतलब है प्लस, यानी ये जो नंबर हमने लेट किए हैं इन सब का सम, x आ गया, फिर प्लस x+1 आ गया, फिर प्लस x+2 आ गया, ये सब का सम ऑफ द स्क्वेयर्स, यानी ये जो नंबर्स लिए हैं इनका स्क्वेयर, यानी फर्स्ट वैल्यू x के ऊपर भी स्क्वेयर, सेकेंड नंबर x+1 इसके ऊपर भी स्क्वेयर, और थर्ड नंबर x+2 इसके ऊपर भी स्क्वेयर। सम यानी प्लस आ गया, स्क्वेयर्स मतलब इनके ऊपर स्क्वेयर ले लिए, फिर आगे कहते हैं नंबर इज 77, ये इक्वल है किसके, 77 के। तो अब ये कंडीशन है जिसको हमने आगे लेकर चलना है और नंबर्स को फाइंड करना है। तो x का स्क्वेयर लिया, x स्क्वेयर आ गया, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a+b होल स्क्वेयर का। तो हम उस फार्मूला को ओपन करेंगे, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। a क्या है x और b क्या है 1। यहाँ पे भी देखें दो वैल्यूज़ हैं, होल स्क्वेयर है, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वेयर यानी x का स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर। आपको फार्मूला आता होगा, काफ़ी फेमस फार्मूला है a+b होल स्क्वेयर का। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ साइड पे, a+b होल स्क्वेयर, और ये इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई किया है और इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं, x का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2ab। a की जगह आ गया x और b की जगह 2 आ गया, और इज इक्वल टू 77 इस तरह से। तो यूँ हमने फार्मूला ओपन किया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वेयर लेंगे तो x स्क्वेयर आ गया, फिर प्लस फिर x का स्क्वेयर आ गया, फिर 1 का स्क्वेयर 1 आ गया, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, फिर प्लस x का स्क्वेयर लिया x स्क्वेयर, फिर प्लस 2 का स्क्वेयर लिया 2 2 ज़ार 4, फिर प्लस इस 2x को 2 को मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4x हो गया, और इज इक्वल टू ये 77 आ गया। ठीक है, अब देखें स्क्वेयर वाली टर्म्स, 1x स्क्वेयर 1x स्क्वेयर 2x स्क्वेयर और ये x स्क्वेयर, तो टोटल ये तीनों प्लस करके 3x स्क्वेयर हो गई। ठीक है, 1x स्क्वेयर ये था, 1x स्क्वेयर ये था और 1x स्क्वेयर ये, तो तीनों प्लस हो रहे थे। इन दोनों तीनों को प्लस किया तो आ गया 3x स्क्वेयर। अब x वाली देखें तो एक 2x है, एक ये 4x है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2x और 4x 6x हो गए। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म रह गई है, कांस्टेंट टर्म में है 1 है 4 है, तो इन दोनों को प्लस किया 1 + 4 हो गया 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 77। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 77 है इसको भी इधर मूव कर लेना है, 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 77 इधर आएगा तो -77 हो जाएगा, इधर रिमेनिंग 0 रह गया। अब इधर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 6x 5 - 77,
तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 5 हो गया 2 और ये आ गया 7 और बड़ी वैल्यू इसकी है इसलिए साथ में माइनस आ जाएगा। तो 5 माइनस 77 क्या हो गया, -72 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो ये तीनों नंबर जो हैं वो 3 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम इन तीनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 इधर से कॉमन लिया तो इधर बाकी रह गया एक्स स्क्वायर और 6 में से 3 कॉमन लिया बाकी आ गया 2x और 72 में से 3 कॉमन लिए तो 72 को 3 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 3 2 आर 6, 7 माइनस 6 1 2, तो 3 4 टाइम 12, तो इसका मतलब बाकी 24 रह जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। इधर बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और इधर 0 और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन के ऊपर हम फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन रूल के तहत इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। अब दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -24 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए। तो अगर हम 6 का टेबल देखते हैं तो 6x 6 4 आर 24, ठीक है, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा हमने ये दो नंबर्स ले लिए, इसके साथ प्लस का साइन लगा लेंगे, इसके साथ माइनस का साइन, क्योंकि माइनस करने से प्लस 2x आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं फाइंड। तो हमने ये दो पेयर फाइंड किए हैं 6x और 4x। तो 6 4 आर 24 भी हो जाता है और 6 में से 4 माइनस करने से दरमियान वाला 2x भी आ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर और लास्ट 24 वैसे का वैसे ही, और इधर 0 3 पे डिवाइड हो के ये 0 आ गया हुआ। तो यूं इस इक्वेशन के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 के ऊपर हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व किया है, तो ये फैक्टर्स बन गए हैं। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x, तो इधर क्या बाकी रह जाएगा x प्लस 6 और इन दोनों में -4 कॉमन है और इधर मीनिंग रह गया x। जब माइनस कॉमन लिया जाए अगला साइन चेंज हो जाता है, 24 में से 4 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 6। तो अब x प्लस 6 ये कॉमन आ गया, ठीक है, और दूसरी टर्म आ गई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा और -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हमने निगलेक्ट कर देना है और जो पॉजिटिव नंबर वाली वैल्यू है, क्योंकि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो हमने तीनों नंबर्स, 3 पॉजिटिव जो कंसेक्यूटिव नंबर लेट किए थे, पहला फर्स्ट जो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर था x, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव नंबर और वो हमने क्या लेट किया था x, ठीक है, और x की क्या वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब इसी तरह से हम जो है सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर का लिखेंगे, सेकंड पॉजिटिव नंबर, सेकंड पॉजिटिव नंबर को हमने क्या लेट किया था x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगी 5, ठीक है। तो यूँ फर्स्ट पॉजिटिव नंबर आ गया 4, सेकंड पॉजिटिव नंबर आ गया 5 और अब थर्ड पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, थर्ड पॉजिटिव नंबर। तो थर्ड पॉजिटिव नंबर हमने क्या लेट किया था
एक्स प्लस टू, ठीक है। फर्स्ट एक्स था, सेकेंड एक्स प्लस वन और थर्ड एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस टू, तो 4 में 2 प्लस किया तो 6 है। तो यूँ हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, पहला पॉजिटिव नंबर 4, कॉमा सेकेंड पॉजिटिव नंबर 5, ठीक है, और थर्ड पॉजिटिव नंबर 6 है। तो ये 3 नंबर्स थे जो कि हमें फाइंड करना थे, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमने जस्ट 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, एक्स एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, और उनके ऊपर जो कंडीशन क्वेश्चन में उसने लगा रखी है सम ऑफ द स्केयर्स, तो सम मतलब प्लस लगाना है और उनके ऊपर स्केयर लगाना है। यूं स्केयर वगैरह ओपन करने के बाद हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद 2x की वैल्यू आनी है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर की बात हो रही है। तो जो पॉजिटिव नंबर है उस पॉजिटिव नंबर की मदद से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉजिटिव नंबर जो हैं वो लिख लिया।